बिहार के सियासत के सबसे बड़े सियासी परिवार में सोचिए कि जात पर गेहूं पीस कर आटा निकाला जा रहा हो, वो भी इस आधुनिक युग में, तो तस्वीरें आपको थोड़ा हैरान कर सकती है। लेकिन ये तस्वीरें सच है। वीडियो बनाने के लिए ही सही, पर सास पतोह की जोड़ी ने बवाल मचाया हुआ है। बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बहू राजश्री, जो बिहार में नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव की पत्नी है। जात गांव गंवई के जो लोग होंगे उनको अच्छे से पता होगा। चक्की, आटा चक्की जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ की आटा पिसवाया जाता है गेहूं ले जाकर, तो गांव में पहले किस तरीके से चक्की चलाकर गांव की जो महिलाएं होती थी वो उसमें से शुद्ध जो है अनाज पीसकर आटा निकालती थी। ये वही तस्वीरें हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव की पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जाता चला रही हैं, आटा पीस रही हैं चक्की, और ये आटा पीसने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब हम सवाल आपको बता रहे हैं कि राबड़ी देवी किस गांव में कहावत है ना कि कौना चक्की के आटा खैले हैं। देखिए, राबड़ी देवी किस चक्की की आटा खाती हैं और राजश्री जो बहू है वो किस चक्की की आटा खाती हैं। ये वीडियो देखिए, राजश्री का वीडियो है। यह वीडियो बता रहा है कि राजश्री किस चक्की की आटा खाती हैं, किस चक्की की रोटी खाती हैं, किस चक्की की पिसी हुई रोटी आटा से रोटी बनता है। ये तस्वीरें दिखा रही है। दरअसल बिहार में या देश के अंदर पुरानी परंपरा जो है जात में अनाज पीसकर आटा और सत्तू निकालने वाला, वो विलुप्त होते जा रहा है। लेकिन लालू परिवार के अंदर राबड़ी देवी जो तस्वीरें दिखा रही है उसमें आपको दिखेगा कि अनाज इकट्ठा करके उसको पहले ओखल वहीं बगल में रखा हुआ है, ओखल में कूट कर अनाज को और बेहतर बनाया जाता है और अनाज कूटने के बाद उसको पीसा जाता है। देखिए, आप दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो चक्की चलाते हुए राबड़ी देवी दिखाई पड़ रही हैं, दूसरी तस्वीर में राजश्री दिख रही हैं, और तीसरे कोना में जो चक्की जहां पर रखा हुआ वहां पर आपको ओखल दिखाई देगा। ओखल और मूसल दोनों पड़ा हुआ। ओखल में जो अनाज आता है उसको डाला जाता है, फिर उसको ऊपर से कूट कर अनाज का जो छिलका है उसको निकाल लिया जाता है, फिर उसमें जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसको छांट लिया जाता है और फिर उस अनाज को साफ सुथरा करके जांता में डाला जाता है, जिससे पीसने के बाद आटा निकलता है। अमूमन गांव की महिलाओं का यह परंपरा था कि वो शाम में जब भी रोटी बनाने के लिए बैठती थी या जब भी सत्तू जब उनको ज़रूरत होती थी, बेसन सत्तू, तो वो चना या फिर गेहूं या फिर जो भी खाने का सामान होता था उसको पीस लेती थी। लेकिन ये परंपरा बंद हो गई। आधुनिकता के युग में बड़े बड़े मॉल और हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी में अब आपको सब कुछ बाजार से आसानी से मिल जाता है। और राजश्री के लिए ये जो तस्वीरें निकल रही है वो नई चीज़ है। राजश्री ने शायद कभी इस तरीके की हालात अपने जो परिवार में नहीं देखी होगी, क्योंकि गांव गंवई और वो काफ़ी हाईटेक परिवार से थी, उनकी परवरिश भी आधुनिकता के युग में हुई होगी, तो उम्मीद नहीं है कि वो इन तमाम चीज़ों को देखी होंगी। लेकिन राबड़ी देवी गांव से आती है, हर गांव की ज़रूरत और मुसीबत को उन्होंने देखा है, किया है। राबड़ी देवी जिस जगह से आती, जिस इलाके से उनका पालन पोषण हुआ, फिर बिहार की सत्ता तक वो पहुंची, तो वो प्योर गांव का पिछड़ा हुआ इलाका था, प्रदेश का पिछड़ा हुआ इलाका था, तो वहाँ उनको इस तमाम चीज़ों से रूबरू होना पड़ता था। तो राबड़ी देवी अमूमन खेत से फसल लेके आना, अनाज लेके आना, फिर उस अनाज को अच्छे से छटाई बुआई करना, फिर उसके बाद ओखल में कूटना धोकर, फिर उसको निकालना, सुखाना, फिर जांत में उसको पीसना, और ये जीविका का साधन होता था। उसके बाद रोटी और बाकी चीज़ बनाना और बच्चों को और परिवार के लोगों को खिलाना। तो राबड़ी देवी ने वो चीज़ें की थी। तो राबड़ी देवी के लिए नई बातें नहीं है। लेकिन आज के समय में आज भी लालू प्रसाद यादव के आवास पर, राबड़ी देवी के घर में अगर ये चीज़ें, ये संस्कृति, ये विरासत विद्यमान है, मौजूद है, तो वो बताता है कि राबड़ी देवी ज़मीन से अभी भी जुड़ी हुई है। और खुद ठीक है, ये वीडियो बहुत छोटा सा और इसमें जो अनाज पीस रहा है वो भी बहुत कम दिखाई पड़ रहा है सांकेतिक तौर पे ही, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही है, क्योंकि लालू परिवार आज सक्षम है
कि उनको अगर जाता से भी अगर आटा लेने की ज़रूरत पड़े तो वह आदमी रख सकते हैं। या मशीन भी अब काफ़ी ज़्यादा हाईटेक मशीनें आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई हैं, मोटर वाला मशीन आ गया है, जाता उसमें चलता है। लेकिन हाथ से पीसने का ये एक अलग ही था। कई प्रकार के जो रोग और योगा करने वाले लोग थे, इस जाता चलाने से निरोग हो जाते थे, कई प्रकार के योग हो जाता था, एक्सरसाइज हो जाता था। तो आज ये तस्वीरें निकल के सामने है और ये तस्वीरें थोड़े से रोचक है आपको इसलिए भी लगेंगे कि क्या बिहार के सियासत के सबसे बड़े परिवार में, सबसे संपन्न परिवार में आज भी रोटी जाता में पीस कर आटा जो निकलता है उससे बनाया जाता है। फिलहाल इस आटे की रोटी कौन खाएगा ये तो राबड़ी देवी और राजश्री को तय करना है। ये परंपरा, इस विरासत को संभाल कर जिस तरीके से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, और सोशल मीडिया पर जब से ये वीडियो आया हर जगह इस वीडियो की चर्चा हो रही है कि क्या सच में राबड़ी राजश्री से आटा पिसवाती हैं। क्या राबड़ी अपने घर में परिवार के लिए जो रोटी बनवाती हैं उसमें शुद्ध जो घर में पिसी हुई आटा होता है उसका इस्तेमाल करती है। कई तरह की चर्चा चल रही है। कमेंट सेक्शन में जाए तो जो उनके समर्थक हैं वो अलग ही मज़े ले रहे हैं, जो उनके आलोचक हैं वो अलग ही मज़े ले रहे हैं। तो समर्थक जहाँ कह रहे हैं कि यह पुरानी संस्कृति विरासत को राबड़ी देवी अपनी नई बहू को दे रही है, एक पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी में परंपरा को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो ये परंपरा ट्रांसफ़र की भी बातें हो सकती है। लेकिन ये तस्वीरें मज़ेदार इसलिए भी है और नई पीढ़ी के लोगों के लिए जानना, सुनना, समझने के लिए है। हालांकि आज आधुनिकता के युग में हम अपनी परंपरा को हाईटेक तरीके से फिर से अडॉप्ट कर रहे हैं। ये अलग बात है कि सभी को आज मल्टीग्रेन आटा वाली रोटी खाने का आदत लग रहा है, खड़े अनाज का जो खाने का आदत लग रहा है। अब सभी लोग जा रहे हैं जात में या फिर आटा चक्की वाले मिल से सीधे आटा लेके आ रहे हैं। लेकिन अपने घर में सोचिए कि अगर आपके पास भी जाता में अगर रोटी आटा पीसा जाए और अनाज डाल के, खड़े अनाज डाल के अगर उसकी रोटी बने तो फिर क्या आप तंदुरुस्त रहिए। क्योंकि पहले लोग कितना तंदुरुस्त रहते थे, निरोग रहते थे, स्वस्थ रहते थे। कई तरह की बीमारियां आप लोगों को जकड़ रही है। लालू प्रसाद यादव खुद किडनी के समस्याओं से जूझ रहे थे, कई तरह के बीमारियों से जूझ रहे थे। और ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं, ये अगर वीडियो बनाने के लिए अगर तस्वीरें बनाई गई है तब भी अच्छी बात है, लोगों को इस बात की जानकारी हो गई है। लेकिन अगर इस तस्वीर से जो आटा निकल रहा है, जो वीडियो में अनाज पीस रही हैं राबड़ी और राजश्री, सास और बहू की जो जोड़ी ये आटा पीसते हुए दिखाई जा रही है, अगर इस आटे की रोटी बन रही है तो सास और बहू के हाथों की ये पीसी हुई गेहूं के आटे की रोटी जो है वो अगर लालू प्रसाद यादव के प्लेट में जाएगा तो लालू प्रसाद क्योंकि गांव से जुड़े हुए थे, ज़मीन से जुड़े हुए थे, उनको ये तमाम चीज़ें बेहद पसंद है। हो सकता है उनके पसंद के लिए इस तरीके की जो है वो राबड़ी और उनकी बहू कर रही हो, तो लालू प्रसाद यादव को सुकून दे सकता है, उनके समर्थकों को सुकून दे सकता है। और बिहार में एक मैसेज भी है युवा पीढ़ी को कि अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को समझने और परखने की ज़रूरत है। और देखिए, जब बड़े बड़े संपन्न परिवार के लोग भी अपनी पुरानी परंपरा को जी रहे हैं तो फिर हम और आप क्यों इससे दूर भाग रहे हैं। तो बेहतर तस्वीर है, ये सामाजिक के तौर पर एक संदेश देने वाली तस्वीर है। भले ही ये वीडियो ही क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन इस तरीके के मैसेज से ये बताता है कि आज की ज़रूरत क्या है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ